आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं द 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव डुप्लीकेशन। वेस्टीज का बिजनेस एक चीज का है, आप जानते हैं, और वो है हमारा लीडरशिप का। कई बार लोग पूछते हैं सर ये प्रोडक्ट का बिजनेस है या प्लान का बिजनेस है, ये किस चीज का बिजनेस है? तो ये बिजनेस सिर्फ एक चीज का है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है 100% डुप्लीकेशन। नाउ जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? शायद 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटा, 9 घंटा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी 10 लोगों की टीम है काम करने वाली, और अगर उनमें से हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है तो एक दिन में आपकी टीम में 50 घंटे काम होता है। एक दिन आता है जब आपकी टीम में 100 लोग होते हैं तो आपकी टीम में 5-5 घंटे भी अगर हर कोई काम करता है तो 500 घंटे काम होता है। और शायद जब आप जैसे जैसे अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपकी टीम में 5000 घंटे भी काम हो रहा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तो भी काम हो रहा होगा, क्योंकि ये बिजनेस है 100% डुप्लीकेशन का, कि आपको यहाँ पर अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करने होते हैं, अपने जैसे लोग आइडेंटिफाई करने होते हैं और उनको काम करने के लिए तैयार करना होता है। एक कहावत है अंग्रेजी में कि आप किसी व्यक्ति को अगर एक दिन खाना बना के खिलाओ तो शायद एक दिन के लिए उसका पेट भरेगा, लेकिन अगर आप उसे खाना बनाना सिखा दो तो उसका पेट जिंदगी भर भरता रहेगा। तो हमें यहाँ पर अपने डाउनलाइन के लिए खाना बनाना नहीं है, हमें यहाँ उन्हें खाना बनाना सिखाना है। यहाँ पर कई बार लोग एक अपने आप को सुपरस्टार बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दे सकता मेरी टीम में, मेरे से अच्छी मीटिंग कोई नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं समझा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट समझाते हैं या आप कितनी अच्छी मीटिंग करते हैं, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपकी टीम में कितने लोग प्लान दे सकते हैं, आपकी टीम में कितने लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये काम होता है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर सही लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को काम करना सिखाएं और उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। सारे लोग आपके जैसे नहीं होते। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग ऐसे नहीं है जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है आगे बढ़ने की। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने जैसे लोग तलाशने। आपके डाउनलाइन में कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है या इच्छा है आगे बढ़ने की, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जिसको मैं आपकी कोर टीम बोलता हूं। और यहां पर जब सवाल ये आता है कि हमें कितने लोग चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए, तो बहुत से लोगों को कई बार लगता है यार 6 लोग चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि आपको यहाँ 6 लोग नहीं चाहिए, आपको यहाँ अपने जैसे 6 लोग आइडेंटिफाई करने हैं। तो जब तक आपका लेवल स्टार या डायमंड का नहीं हो जाता तब तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना बंद नहीं करना। कई बार क्या होता है, लोग इस बिजनेस में आते हैं, 6 ज्वाइनिंग्स कराते हैं और उसके बाद प्लान देना बंद कर देते हैं। अब उन 6 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई डिजायर नहीं है, कोई ज्वलनशीलता नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उन लोगों को आप सफल नहीं बना सकते जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर डुप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज द की टू लीडरशिप। एक लीडर को डुप्लीकेट क्यों करना चाहिए? व्हाई डू लीडर वांट टू डुप्लीकेट? वुडंट इट बी इजियर फॉर द लीडर टू डू द सेम टास्क हिमसेल्फ? क्यों एक लीडर डुप्लीकेशन करे अपने नेटवर्क के अंदर? क्या वो काम वो अकेला नहीं कर सकता? मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी आज से लगभग 17 साल पहले, तो जितनी भी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी या जितने भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, चाहे वो सीएनटी हो या वीआईपी हो, वो सारे प्रोग्राम्स कंपनी के एमडी सर ही किया करते थे। सारे प्रोग्राम्स एमडी सर के द्वारा किए जाते थे। सीएनटी भी वही करते थे। कहीं पर भी जाके अगर सीएनटी करनी होती थी या कहीं पर भी जाके अगर वीआईपी करनी होती थी तो वो सिर्फ एमडी सर करते थे। और उस टाइम पर वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके अलावा कोई और ये मीटिंग्स करने वाला उस समय था नहीं, किसी और को आता नहीं था, सिर्फ एमडी सर जानते थे कि ये मीटिंग्स कैसे करनी है। और आज अगर आप देखें तो जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक हम लोग शायद
आपको अगर अंदाजा हो तो हम एक महीने में 1500 से ज्यादा सीएनटी कर रहे थे, और लॉकडाउन लगने के बाद शायद हम एक महीने के अंदर उससे डबल या ट्रिपल ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं पूरे इंडिया में। सीएनटी, वीआईपी, हेल्थ वर्कशॉप, वीएलसी। और क्या ये मीटिंग्स आज कंपनी के एमडी सर करते हैं? नहीं। आज ये सारी मीटिंग्स, सारी ट्रेनिंग्स कंपनी की टीम, हमारे लीडर्स, कंपनी के ट्रेनर्स, ये सारे लोग मिलकर करते हैं। तो अगर एमडी सर को ये लगता है यार मेरे से बेस्ट और कोई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट, राइट। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यार मैं ही कर सकता हूं और मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, या मेरे को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो शायद आज आप वेस्टीज को इतने बड़े लेवल पे नहीं देखते। एक लीडर का काम होता है अपने जैसे लीडर क्रिएट करना। तो डुप्लीकेशन अगर उनके लेवल पे किया जा सकता है तो हमारे और आपके लेवल पे क्यों नहीं किया जा सकता? तो यहां पर जब हम डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका जैसे जैसे नेटवर्क में जैसे जैसे लीडरशिप क्रिएट होती जाएगी, उतना ज्यादा आपके नेटवर्क के अंदर आप ये देखोगे कि आप उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और वेस्टीज बिजनेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जितने ज्यादा बिजी होते जाते हो, जितना ज्यादा पैसा कमाते जाते हो, आप उतने ज्यादा व्यस्त होते जाते हो। लेकिन वेस्टीज बिजनेस में आप जितना ज्यादा पैसा कमाते जाते हो, आप उतने ज्यादा फ्री होते जाते हो, राइट। तो यहां पर ये अंतर समझना है कि जैसे जैसे वेस्टीज में मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा नेटवर्क बड़ा होगा, मेरे को अपने लिए एक टाइम फ्रीडम ऑब्टेन करनी है ताकि वो टाइम में एक नई लीडरशिप डेवलप करने में लगा सकूं। तो यहां पे जब हम डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, राइट, डुप्लीकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? डुप्लीकेशन का मतलब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपके जैसे लीडर्स क्रिएट करना, उनको जिम्मेदारी देना, उनको काम करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें उनके काम के लिए जिम्मेदार ठहराना, उन्हें उनके नेटवर्क के लिए जिम्मेदार ठहराना। आज एक बड़ा लीडर, एक सफल लीडर, अगर मैं किसी भी एक सफल लीडर की बात करूं और अगर मैं उनसे पूछूं कि आज आपकी टीम में सीएनटी कहां हो रही है, तो शायद उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन उनकी टीम में पैन इंडिया हर जगह मीटिंग्स हर दिन हो रही होती है। अलग अलग लीडर्स जो उन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर दिए, वो अलग अलग मीटिंग्स अपनी टीम के अंदर कर रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि वेस्टीज के अंदर हमें क्या करना है। वेस्टीज के अंदर हमें अपने अपलाइंस के फुट स्टेप्स पे चलना है। वेस्टीज का मतलब है रेत पर पैरों के निशान। हमारे अपलाइंस या अपलाइन के अपलाइंस जो इस बिजनेस में बहुत कामयाब हैं, अगर आप देखें तो उनके नेटवर्क में पैन इंडिया हर दिन कितनी मीटिंग्स हो रही होती हैं जहां पर वो नहीं होते, क्योंकि आप हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति के साथ मौजूद नहीं रह सकते। तो लीडरशिप का मतलब है डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का मतलब है नकल करना। वेस्टीज का बिजनेस एक चीज का बिजनेस है, वो है 100% डुप्लीकेशन। यहां पर एक चीज हम हमेशा बोलते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे, राइट। तो ये दोनों चीजें करनी है। अपने अपलाइन से सीखते रहना है, सफल लोगों से सीखते रहना है, और डाउनलाइन को सिखाते रहना है। सिस्टम को फॉलो करते हुए उस सिस्टम को अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना है। 7 काम जो हमें हर रोज करने होते हैं, और वो 7 काम अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करने होते हैं। वो 7 काम कौन से हैं? और आई थिंक आप में से बहुत से लोग उन 7 कामों के बारे में जानते होंगे। पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलोअप। ये 7 काम वेस्टीज में सफलता के लिए, ये 7 काम ही जरूरी है। 7 काम दोबारा 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 करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलोअप। हर दिन 7 काम डुप्लीकेट करने हैं अपने नेटवर्क के अंदर। अपनी हर मीटिंग के अंदर ये 7 काम प्रमोट करने हैं। पहला, प्रोडक्ट को खाना। दूसरा, लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलोअप। और जब आप ये 7 काम करते रहोगे लगातार, तो ये 7 काम आपकी हैबिट में आ जाते हैं। ये 7 काम आपकी आदत में आ जाते हैं, राइट। कहते हैं कोई भी काम अगर आप लगातार 21 दिन करो, 21 डेज फॉर रेगुलर, तो वो आपकी आदत बन जाता है। कोई भी काम 21 दिन लगातार करो। कुछ लोग 21 दिन मानते हैं, कुछ लोग 40 दिन मानते हैं। जैसे हमारे देश में आपको पता है बहुत से लोग 40सा भी करते हैं कि 40 दिन तक मैं ये एक काम करता रहूंगा, या 40 दिन तक ये एक काम नहीं करूंगा, राइट।
तो 40 भी करते हैं लोग, तो 21 दिन या 40 दिन मैक्स टू मैक्स आपकी आदत बन जाती है। और अगर वही काम आप लगातार 90 दिन तक कर लो तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। और वेस्टीज के अंदर एक चीज जो हमें अपनी हैबिट में लानी है, अपनी आदत में लानी है, अपने लाइफस्टाइल में लानी है, वो है ये 7 काम। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। 7 काम। आज सुबह उठ के भी आई थिंक अभी सुबह से आपने कुछ काम करने शुरू करे होंगे, क्योंकि पूरे दिन में हम 7 काम करते हैं। कौन से? पहला, सुबह उठना, सुबह उठ के फ्रेश होना, फिर ब्रश करना, फिर नहाना। ये 4 काम हो गए। सुबह उठना, फिर फ्रेश होना, फिर ब्रश करना, फिर नहाना। फिर उसके बाद सुबह का नाश्ता करना, फिर दोपहर का खाना खाना, फिर रात का खाना खाना। आई थिंक हम में से सारे लोग ये 7 काम करते हैं, ऑन ए डेली बेसिस करते हैं। और कब से कर रहे हो आपको नहीं पता, क्योंकि करते करते इतनी बार कर चुके हो कि ये 7 काम आपकी आदत में आ गए। और हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, वो भी ये 7 काम आपको करते हुए देखते हैं, तब वो इन 7 कामों को आपकी तरह करना शुरू करते हैं। तो डाउनलाइन भी वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। कई बार लोग ये कहते हैं सर मेरा डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डाउनलाइन सुनता नहीं है। डाउनलाइन हमेशा वो करता है जो एज एन अपलाइन वो आपको करते हुए देखता है। बच्चे भी सुनते नहीं है, लेकिन बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एंड सेम गोज विद योर डाउनलाइन। तो आपको सिस्टम को अपने नेटवर्क में लेकर आना पड़ेगा। सफलता के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे नेटवर्क में हर व्यक्ति के काम करने का तरीका एक जैसा हो, नेटवर्क में यूनिफॉर्मिटी हो। और वो यूनिफॉर्मिटी आपके नेटवर्क में कब आती है? जब नेटवर्क में लोग सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं। राइट? बहुत से लोग नहीं मानते, वो कहते हैं अरे भैया दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? अब सामने वाला तो सिद्धार्थ शर्मा है आपके सामने। पता नहीं आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बट बहुत से लोगों के दिमाग में आता है सामने वाला बेवकूफ। तो यहां पर अगर हम सफल होना चाहते हैं तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो सिस्टम जो हमारे लीडर्स ने, हमारे अपलाइंस ने फॉलो किया, जिसको करके उन्हें सफलता मिली, उन्हें कामयाबी मिली, वही सिस्टम हमें भी इस बिजनेस के अंदर आगे लेकर जाएगा, सफल बनाएगा। और उसे ही अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना है। 7 काम अपनी आदत में लाने हैं। आज के बाद अगर सफल होना है वेस्टीज में, तो ये इंश्योर करिए कि आप ये 7 काम करना शुरू करें। मुझे पता है पहले दिन में शायद आप नहीं कर पाओ या आपकी आदत में ना आ पाए, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन ये 7 काम आपकी हैबिट में आ जाएंगे। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। 7 काम। राइट? तो ये 7 काम सीखने हैं और करने हैं और अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को सिखाने हैं। डुप्लीकेशन करना, इट्स अ बिजनेस ऑफ 100% डुप्लीकेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं और यहां पे आज हम बात करते हैं 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के 7 इफेक्टिव स्टेप्स कौन से हैं? राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो 7 स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप है, सिट थिंक प्लान व्हाट्स इन इट फॉर देम। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारी बात जो हम कह रहे होते हैं या जो हम उसे करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, उस काम को वो तब तक करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उस व्यक्ति को ये समझ में ना आए कि यार इस काम में मेरा फायदा क्या। हमारी टीम में भी ऐसे बहुत से डाउनलाइंस होते हैं जिनको हम अगर कोई काम करने के लिए बोल रहे होते हैं, या कई बार हम डाउनलाइन को बोलते हैं कि यार ये काम तुम कर लो, या इस बार मीटिंग तुम कर लो, या आधी मीटिंग तुम करोगे आधी मैं करूंगा। तो डाउनलाइन को लगता है यार अपलाइन ना करना नहीं चाहता, मेरी सपोर्ट नहीं करना चाहता या मुझे हेल्प नहीं करना चाहता। कई बार लोगों के अंदर ये थॉट आता है, बहुत बार। तो यहां पर उस डाउनलाइन को जब तक, जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जब तक आप उसे ये नहीं समझाओगे कि इसमें उसका क्या फायदा है, तब तक शायद वो उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इससे कई बार होता है कि मेरी टीम में भी, जब मान लीजिए मैं किसी नए व्यक्ति को सिखा रहा होता हूँ या कोई मेरे साथ टीम में काम कर रहा होता है, उससे लग रहा होता है कि मैं सारा काम कर दूंगा, तो मैं उसको कई बार बोलता हूँ नहीं यार मैं नहीं करूंगा, इस बार तुम करो, या आधी मीटिंग तुम करो आधी मैं करूंगा। और वहां पर उससे मैं ये भी रियलाइज कराता हूं कि मैं ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आज मैं तुम्हारे साथ हूं तो आने वाली मीटिंग्स में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वहां पर तुम अकेले रहोगे, तुम्हें अपने आप मीटिंग करनी है, तुम्हें अपने आप प्लान देना है।
और अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो इसलिए भी सिखा रहा हूं ताकि कल को आगे तुम अपनी टीम में लोगों को सिखा पाओ। कई बार होता है बहुत से लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा आपके जैसी मीटिंग, सर मुझे तो नहीं आता प्लान दिखाना, मुझे नहीं आता प्रोडक्ट समझाना। उन्हें बोलो यार तू कर तो सही, मैं बैठा हूं ना, आज की मीटिंग में मैं बैठा हूं, अगली एक दो मीटिंग से मैं तेरे साथ बैठा हूं, पहले तू आधा कर, अभी तक पिछली मीटिंग देखी थी ना, अब इस मीटिंग में आधा तू कर आधा मैं करूंगा, कर। अगर कुछ रह जाएगा, मान ले तेरे से कुछ छूट गया, क्योंकि लोग ये डरते हैं कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं जाएगा। अगर तुमसे कुछ छूट गया तो ये तुम्हें पता है तुमसे कुछ छूट गया, ये मुझे पता है तुमसे कुछ छूट गया, ये सामने वाले को तो नहीं पता कि तुमसे कुछ छूट गया। अगर कुछ छूट गया तो कवर कर लेंगे। भाई देख, बंदूक में गोली नहीं है, ये तुझे पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन सामने वाला तो हैंड्सअप करके खड़ा है ना, तू लगा निशाना। तो यहाँ पे मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूं, तू प्लान देना शुरू तो कर। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने डाउनलाइन के अंदर लाना है। मान लीजिए अगली एक मीटिंग हो रही है, जो ग्रुप मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को पूरी तरीके से आपने करना था, आपको पता है अगले एक हफ्ते बाद वो मीटिंग आपकी टीम के अंदर होनी है, तो आप अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम में कुछ लोगों को उसके लिए तैयार कर सकते हैं कि यार अगली मीटिंग में प्रोडक्ट आधा तुम समझाओगे, प्लान तुम समझाना, प्रोफाइल तुम समझाना, ये हेल्थ केयर तुम समझाना, पर्सनल केयर तुम समझाना, और एक हफ्ते का टाइम है, तैयारी करना शुरू कर दो और आखिरी में मुझे बुला लेना, मैं मीटिंग को क्लोज कर दूंगा। राइट ना, ये जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को असाइन करते हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हैं ना, कोई आदमी काम करना नहीं चाहता, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, लोगों को काम करने के फायदे दिखाने पड़ते हैं, लोगों को काम करने के लिए पुश करना पड़ता है। जब वो एक बार करना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक वो अपने आप करते रहते हैं, फिर उन्हें मजा आना शुरू हो जाता है। एक इंसान को गाड़ी चलाना कब आता है? आई थिंक हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब गाड़ी चलानी सीखी होगी तो शायद कोई एक व्यक्ति हमारे बगल में बैठा होगा जिसने हमारे को गाड़ी चलानी सिखाई होगी। तो पॉइंट ये है, क्या उस व्यक्ति के बगल में बैठे रहने से आपको गाड़ी आ गई? चलो आ भी गई होगी, लेकिन क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया? आपके अंदर एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कब आया? आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आया जब आपने खुद से गाड़ी चलाना शुरू करा। जब वो व्यक्ति बगल में नहीं बैठा था ना, जिसने आपको गाड़ी सिखाई है, एक्चुअल कॉन्फिडेंस आपके अंदर उस दिन आया कि यार मुझे गाड़ी आती है, आज सिखाने वाला भी नहीं है, तब भी मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो ये जिम्मेदारी, ये एहसास, ये जिम्मेदारी का एहसास आपके डाउनलाइन में कब आएगा? जब वो अपने आप से प्लान देना शुरू करेगा। राइट। और यहां पर मैं एक चीज और कहता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती इस बिजनेस के अंदर बहुत बार क्या होती है कि हम जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद हम उस व्यक्ति को एक एहसास दिलाते हैं कि यार तू चिंता मत कर, हर चीज के लिए मैं हूं ना, अरे तुम चिंता मत करो, तुम बस ज्वाइन कर लो, तुम लाखों रुपए महीना कमाओगे, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। ये जो थॉट है ना कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ज्वाइन कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा, तो डाउनलाइन को भी लगता है यार सब कुछ फिर अपलाइन ही देख लेगा, मुझे क्या देखना है कि प्लान कौन देगा, अपलाइन, प्रोडक्ट कौन समझाएगा, अपलाइन, मीटिंग कौन करेगा, अपलाइन, परचेस कौन करेगा, अपलाइन, मेरे नीचे लोग कौन जोड़ेगा, अपलाइन, सारा काम कौन करेगा, अपलाइन, तो चेक भी किसका आएगा, अपलाइन, उसका थोड़ी आएगा। यहां पर यह चीज समझनी है कि आपको अपने टीम के अंदर शुरू से लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास डालना है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन भी करा रहे हैं तो ज्वाइन कराते वक्त आप उसका फॉर्म उसे भरने दो, आप उसका फॉर्म मत भरो। हमसे बहुत बार क्या गलती होती है कि ला मैं तेरा फॉर्म भर देता हूं, मैं तेरी ज्वाइनिंग डाल देता हूं। अब मान लीजिए मैंने आपका फॉर्म भरा है, चाहे ऑनलाइन भरा हो या ऑफलाइन भरा हो, और आपको ये भी नहीं पता कि आपका फॉर्म कैसे भरा गया, आपको ये भी नहीं पता कि आपका केवाईसी कैसे अपडेट हुआ, आपका डेफ कैसे कंप्लीट हुआ, और कल को अगर आप किसी को मीटिंग करने जा रहे हो, प्लान देने जा रहे हो, तो क्या आप उस व्यक्ति की मदद कर पाओगे उसका फॉर्म भरने में? शायद बिल्कुल भी नहीं। जिसने अपना फॉर्म नहीं भरा वो व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा? वो कैसे किसी को प्लान देगा? अपने डाउनलाइन को कंपनी के टूल्स से अवगत कराएं, उसे टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएं, चाहे कार बुक हो, चाहे वॉइस मैगजीन हो, चाहे फ्लिप चार्ट हो, चाहे लीडिंग लेडीज बुक हो, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करना उसे सिखाएं। एप्लीकेशन का यूज करना सिखाएं अपनी टीम के अंदर, जितने भी आपकी कोर टीम है, काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति एप्लीकेशन यूज करना जानता है, अगर व्यक्ति टूल्स का इस्तेमाल करना जानता है, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अप्रोच नहीं करेगा,
वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बांग्लादेश का ब्रांच ऑफिस कहाँ है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्पायरुलिना की जानकारी कहाँ से मिलेगी। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लेटेस्ट ऑफर कौन सी है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कंसिस्टेंसी एक्सटेंड हो रही है या नहीं। क्योंकि जहां पर हमने अपने डाउनलाइन को उन सारे मीडियम्स या उन सारे सोर्सेस से कनेक्ट कर देना है जहां पर उसको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे, अपने बिजनेस की और कंपनी की जानकारी मिलती रहे, और वो चीजें यूज करना अगर हम उसे सिखा देंगे तो ऑब्वियसली आप उसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डाउनलाइन के साथ बैठकर दूसरा स्टेप, क्लियरली डिफाइन द रिजल्ट्स टू बी अचीव। जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं आप उस टीम के अंदर, वो रिजल्ट्स क्या अचीव कराना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति काम करना शुरू करे, वो प्लान देना शुरू करे, वो अपने आप से बिजनेस करना शुरू करे, राइट। वो अपनी टीम बिल्ड करना शुरू करे, अपने नेटवर्क को बनाना शुरू करे, सिस्टम को फॉलो करना शुरू करे। और ये भी क्लियर, और तीसरे स्टेप में जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लियरली डिफाइन द रूल्स एंड लिमिट्स, कि अपने डाउनलाइन को सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाइए। सही और गलत के बीच का अंतर क्या होता है कि एथिकल तरीके से काम कर। एथिकल तरीके से काम करने का मतलब क्या है कि हम अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं तो उस व्यक्ति को वेस्टीज के बारे में पूरी जानकारी देनी है। पॉइंट नंबर 1, किसी व्यक्ति को अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं तो उस व्यक्ति को इनफैक्ट उसकी मर्जी के प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेरित करना है। ये नहीं कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो प्रोडक्ट वो अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार ले सकता है, वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए उसे प्रेरित करना है। किसी व्यक्ति को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ज्वाइन नहीं कराना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने में तुम्हारी ऑडी घर के बाहर खड़ी होगी। दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों को काम ना करने का, या लोगों के आगे ना बढ़ पाने का, या लोगों के डिसअपॉइंट हो जाने का, कि उन्हें लगता है हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कम से कम 1 साल का समय इस बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। ये लोगों को क्लियर करें। तो सही और गलत के बीच का डिफरेंस ये अपने डाउनलाइंस को समझाएं ताकि वो एथिकल तरीके से बिजनेस करें। चौथा स्टेप क्या होता है, टारगेट्स डिफाइन करें अपनी टीम के अंदर। मंथली टारगेट्स डिफाइन होने बहुत जरूरी है। जितनी भी आपकी कोर लीडरशिप है, राइट, जो आपकी कोर लीडरशिप है, मान लीजिए मेरी टीम में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, जो मेरी कोर लीडरशिप है, जिनके साथ मिलकर मैं इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं, उनके साथ मिलकर मुझे ये उनके मंथली टारगेट्स डिफाइन करने में उनकी मदद करनी है। मंथली टारगेट्स डिफाइन करने का मतलब कि आने वाले 1 महीने में वो कितना बिजनेस करेंगे, उनका पीवी कितना होना चाहिए, राइट। और यहां पर जब मैं मंथली टारगेट्स की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा कि टारगेट्स कभी भी थोपे नहीं जा सकते किसी पे। कि मान लीजिए आपने सोचा कि यार इस महीने इस व्यक्ति ने पिछले महीने 3000 पीवी किया था, इस महीने इससे 15,000 पीवी करा लेता हूं। तो आप ये सोचो कि उस व्यक्ति की क्षमता को भी तो आप कंसिडर करोगे। उस व्यक्ति ने पिछले महीने 3000 करा, इस महीने वो 15,000 पीवी कैसे कर देगा। तो ये नहीं कि मैं लीडर हूं, मैं अपलाइन हूं, मैं कह रहा हूं 15,000 पीवी करना है तो करना है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति में वो क्षमता ही नहीं है आज 15,000 पीवी करने की, तो आप कहीं ना कहीं उसको भी डिसअपॉइंट करोगे और अपने आप को भी डिसअपॉइंट करोगे। तो टारगेट जो भी हो, जो भी आप अपने डाउनलाइन के साथ टारगेट डिफाइन कर रहे हैं, मंथली टारगेट जो भी आप ले रहे हैं, वो बहुत ही एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए। और म्यूचुअल डिस्कशन के आधार पर आपको वो टारगेट डिफाइन करना है। म्यूचुअल डिस्कशन कि तुम्हारे हिसाब से तुम कितना बिजनेस कर सकते हो इस महीने, तुम्हारे हिसाब से तुम अपना लेवल क्या करना चाहोगे इस महीने, चेंज करना चाहोगे, सेम रखना चाहोगे, तुम्हारे हिसाब से कितना पीवी किया जा सकता है ना। यहां पर देखिए, एज एन अपलाइन आपका काम है कोच की तरह उस व्यक्ति को गाइड करना। डिसीजन उसी का होगा, लेकिन आप उसको डिसीजन लेने में मदद करोगे। आप उसे प्रेरित कर सकते हो कि मेरे हिसाब से आप ये भी कर सकते हो, या इतना भी किया जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक। आप थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा प्रयास और करो तो आप इतना काम कर सकते हो, या इतना पीवी अचीव कर सकते हो, या इस लेवल को अचीव कर सकते हो। और जो आप फीडबैक दे रहे हो या जो आप अपने इनपुट्स दे रहे हो, वो बहुत रियलिस्टिक और रीजनेबल होने चाहिए एज एन अपलाइन, राइट। देखिए बहुत बार क्या होता है, डाउनलाइन को अपनी क्षमता नहीं पता होती, लेकिन अपलाइन को डाउनलाइन की क्षमता पता होती है।
हर डाउनलाइन में एक हनुमान जी हैं। हनुमान जी का नाम सभी जानते हैं। हनुमान जी के अंदर एक कहानी है हनुमान जी के साथ, कि हनुमान जी को अपनी क्षमताओं का आभास नहीं था। तो हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का आभास दिलाने वाले थे जामवंत जी। अगर आपने रामायण पढ़ी हो या रामायण में कभी सुना हो, देखा हो, तो जामवंत जी जो थे उन्होंने रियलाइज कराया हनुमान जी को कि आपके अंदर तो अतुलित बल है, आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, आप क्या बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। और वो एक्चुअली में एक मेंटर का काम होता है। हर अपलाइन में एक जामवंत है और हर डाउनलाइन में एक हनुमान है। कई बार डाउनलाइन को अपनी क्षमताओं का आभास नहीं होता, बट एज एन अपलाइन आपको उसको उसकी क्षमताओं का आभास दिलाना होता है, राइट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउनलाइन की भी रिस्पेक्ट करें, अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करें, ये बिजनेस है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। यहाँ पे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करनी है, राइट। इट्स ए बिजनेस ऑफ टीम वर्क। और दूसरी चीज यहाँ पे, अब जब आपने टारगेट्स डिफाइन कर लिए, टारगेट्स डिफाइन करने के बाद अब एक्शन प्लान क्या है। कई बार क्या होता है, हम लोग, पांचवा स्टेप है एक्शन प्लान। कई बार हम लोग गोल तो डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद करना क्या है। टारगेट हो गया मंथली, अच्छा जी चलो हमने टारगेट बना दिया, अब इसको कर लेना। बट वो कैसे होगा, उसकी अचीवमेंट कैसे होगी। इस महीने मान लीजिए मैं आपका डाउनलाइन हूं, मैं 10,000 पीवी करना है, मैंने आपके साथ मिलकर ये टारगेट अपने लिए लिया है, लेकिन उस 10,000 पीवी तक पहुंचना कैसे है, उसे अचीव कैसे करना है, उसके लिए कितनी मीटिंग्स करनी है, हर हफ्ता कितना कितना काम करना है, कितने लोगों को ज्वाइन कराना है, नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लेवल्स क्या होने चाहिए, पीवी कितना होना चाहिए। आई थिंक ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स तो डिफाइन करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस गोल्स डिफाइन नहीं करते, राइट। आपको अचीव क्या करना है वो तो आपको पता है, आप क्या चाहते हो, मुझे अपना वजन कम करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में मुझे अपना वजन कम करना है, लेकिन वो 1 महीने में जो मेरा वजन कम होगा उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या वो प्लान सेट किया। आई थिंक दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो अपने डाउनलाइन के साथ बैठकर एक्शन प्लान डिफाइन करिए कि उसे इस बिजनेस के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए उस अगले 1 महीने में अगर अपना टारगेट अचीव करना है, जो भी टारगेट आपने उसके साथ मिलकर लिया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे और कितना काम करना पड़ेगा, राइट। देन कम्स पॉइंट नंबर 6, इंप्लीमेंटेशन। अब प्लान तो, एक्शन प्लान तो रेडी हो गया, लेकिन क्या उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। कई बार क्या होता है कि प्लानिंग तो हो जाती है, एक्शन क्या लेना है वो भी डिसाइड हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग इंप्लीमेंट नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम गेस्ट पे छोड़ देते हैं कि चलो यार हमने बोल दिया डाउनलाइन को तो हो जाएगा, डाउनलाइन कर लेगा, हमारा काम था कहना बताना, अब डाउनलाइन अपने आप कर लेगा। एंड आई एम टेलिंग यू कि डाउनलाइन कोई भी काम हो सकता है कर ले अपने आप से, लेकिन उस काम के ऊपर रिव्यू करना वो एज एन अपलाइन आपकी जिम्मेदारी है। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा 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 देखना कि जो टारगेट लिया गया है महीने के शुरू में, उस टारगेट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, अब आप महीने के आखिरी में जागो अगर कि देखो अब महीना खत्म हो गया, आप देखते हैं कितना काम हुआ है, डाउनलाइन ने क्या किया है, और पता चला महीना खत्म हो गया और डाउनलाइन ने कुछ किया नहीं या किसी कारण से वो नहीं कर पाया, तो महीने के आखिरी में आप क्या कर लोगे, आप क्या कह लोगे डाउनलाइन से, और आप अपने आप से क्या कह लोगे। महीने के आखिरी में मंथ एंड क्लोजिंग में जब लोग जागते हैं तो मंथ एंड क्लोजिंग में कुछ नहीं होता। मंथ एंड क्लोजिंग में सिर्फ वो महीना कैसे खत्म हुआ वो आप देखते हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप महीने के शुरू में एक प्लान डिसाइड करो, एक एक्शन प्लान डिसाइड करो, एक टारगेट डिफाइन करो, और हर हफ्ते ये रिव्यू करो कि इस पर कितना काम अभी तक हुआ है, नेटवर्क के अंदर टीम में काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, प्लान दिए भी जा रहे हैं या नहीं, मीटिंग्स हो भी रही हैं या नहीं, ज्वाइनिंग्स हो भी रही हैं या नहीं, बिजनेस बढ़ भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बढ़ने की जगह घट रहा है, और अगर घट रहा है तो क्यों घट रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। ये रिव्यू करना एक अपलाइन की जिम्मेदारी है। अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो किन लोगों के कंट्रीब्यूशन से बढ़ रहा है, और अगर घट रहा है तो कौन वो लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आना था लेकिन नहीं आया। ये रिव्यू करना एक अपलाइन की जिम्मेदारी है। जब आप रिव्यू करते हो तो आपको ये पता लगता है कि आपके नेटवर्क में किसी व्यक्ति को क्या सपोर्ट चाहिए,
आपके डाउनलाइन को क्या सपोर्ट चाहिए, कहां पर किसको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कहां पर समय देने की जरूरत है फिलहाल, और नंबर 2 आपके नेटवर्क में आपके डाउनलाइंस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, ये आप तभी जान पाते हो जब आप अपने नेटवर्क के अंदर रिव्यू करते हो। तो रिव्यू मतलब फॉलो अप, अपने नेटवर्क के साथ करते रहना, टच में रहना, आई थिंक ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं कहूंगा, और यहाँ पर कुछ कमेंट्स अभी आप लोग कर रहे हैं, मैं उन सारी चीजों को ऑलरेडी कवर कर ही रहा हूं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप कमेंट ना करें, वट एवर इज योर डाउट वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। किसी ने बहुत सही लिखा कि कई बार हम डाउनलाइन का वेट करते रहते हैं, डाउनलाइन फोन करेगा, डाउनलाइन के फोन करने का वेट नहीं करना है, एन अपलाइन कॉल करना है, आपको लोगों के टच में रहना है, आपको लोगों तक पहुंचना है। हम क्या करते हैं, हम बैठे रह जाते हैं, अरे वो फोन करेगा, भाई वो नहीं करेगा तो आप कर लो ना। यहाँ पर ना वो करता ना हम करता ना हम करते। वो एक कहावत है ना, मैं भी रानी तू भी रानी, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। ये मैं भी नहीं करता जा, मैं नहीं करता, वो कहता जा मैं नहीं करता, बैठे रहो, कम्युनिकेशन खत्म, बिजनेस नहीं बढ़ेगा आगे। एक चीज निकालनी है, अपने अपने अंदर से एक चीज निकालनी है अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, वो है ईगो। ईगो नहीं रखनी कि मैं क्यों करूं, अरे आप करो यार, बिजनेस आपका है, डाउनलाइन आपका है, नेटवर्क आपका है। अगर बच्चे किसी चीज के लिए माँ बाप के पास नहीं आते तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने बच्चों से पूछते रहें, चेक करें, देखें वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, राइट। सो ये सारी चीजें आई थिंक करेंगे जब हम, तभी हम अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ 7 स्टेप्स में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम से कनेक्टेड रहें, अपनी टीम के साथ जुड़कर रहें, अपनी टीम के साथ टारगेट्स को डिफाइन करें, उन टारगेट्स के ऊपर काम करें। और जब हम ये चीजें करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन को मैं अभी यहीं क्लोज करूंगा, बिकॉज अभी मुझे भी एक मीटिंग के लिए निकलना है तुरंत। और कल के सेशन का लिंक मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट पे भेज दूंगा, जैसे कि हर रोज आप लोगों को भेजता ही हूं। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, goodbye, see you again my dear friends, thank you, thank you.